चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में before starting this chapter, the basic concept that we need to understand is what is physical and chemical changes. We have learnt about physical and chemical changes in the lower classes. तो हम इन दोनों चेंजेस के पॉइंट्स को जॉट डाउन करेंगे. जैसा वी ऑल नो, फिजिकल चेंजेस में देयर इज़ अ चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. This new substance is formed. Change in physical properties takes place. Now physical properties का मतलब होता है like change in shape, change in structure, change in size, change in state. Those are called physical changes. So change in physical properties takes place. Here change in chemical properties takes place. केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस आते हैं. मॉलिक्यूल बिफोर द चेंज कुछ और होता है एंड आफ्टर द चेंज कुछ और होता है. लाइक कार्बन व्हेन कंबाइंस विद carbon when combines with oxygen forms carbon dioxide. So carbon dioxide is entirely different from carbon. Apart from this तुम और भी changes बताते हो. जैसे इसे आप temporary change कहते हो, इसे आप permanent change कहते हो, इसे आप reversible changes कहते हो, इसे आप irreversible changes कहते हो. So there are some other points also that you include in this, but the main point that we need to concentrate is the first point where a no new substance is formed, a new substance is formed. New substance तब बनता है जब आप chemically compound को या substance को change कर देते हो. और physical change में ऐसा कोई भी नया compound या नई चीज़ नहीं बनती है. सिर्फ जो आपका ऑलरेडी जो सब्सटेंस है उसके फिज़िकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है. एनी एग्जांपल्स लाइक आई हैव आस्क्ड यू टू कोट ऑल्सो. तो हम सिंपल एग्जांपल लिख सकते हैं लाइक कटिंग ऑफ वुड, वेयर हेयर यू कैन राइट एज द बर्निंग ऑफ वुड. इफ़ यू बर्न द वुड विल change into wood ash, and that wood ash is chemically different from wood. Similarly, if you cut the wood के आप साइज़ में चेंज कर रहे हो, उसके शेप में आप चेंज कर रहे हो, वुड की प्रॉपर्टी जो बेसिकली है वो चेंज नहीं हो रही है. और मेल्टिंग ऑफ आइस, वेयर हेयर यू कैन राइट एज curdling of milk, cooking of food, rusting of iron, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, राइट, टीयरिंग ऑफ पेपर. तो कुछ ये चेंजेस जो हैं आप जॉट डाउन कर सकते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस. सो दिस आई होप आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एक बार आप इसको देख लीजिए. इफ़ एनी पॉइंट इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, लेट मी नो राइट नाउ. ओके, सो इन दिस चैप्टर विल बी by far talking about chemical changes. देखो बच्चों, केमिकल चेंज में एज आई सेड कि अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. न्यू सब्सटेंस बनेगा, दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएंगे. प्रॉपर्टीज़ विल बी चेंज्ड. अब ये जो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ रहा है, इसको हम अगर वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, then it is called chemical reaction, right?
Now if you replace the word equations by symbols and formulae of compounds, then this is called chemical equation, right? जैसे for example, you know that when water is when hydrogen reacts with oxygen, it forms water. अब आपने इसको वर्ड्स में लिखा है, तो ये हो गया तुम्हारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। RXN, मैं RXN लिखती हूँ, देख लो ये एब्रिविएशंस एवरीवन शुड नो। wherever I'll write RXN stands for reaction, okay? So wherever I'm writing this, आप understand करोगे I'm writing reaction. So symbols and formulas, अभी हमने क्या किया, एक हम जानते हैं there is a reaction in which हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को जब भी हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, when you pass electricity through it, you get water formed. तो अब उसी चेंज को मैंने वर्ड्स में लिख दिया है कि हाइड्रोजन इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ फॉर्म्ड, राइट। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जो कि एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स अ केमिकल चेंज। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ chemical change when written in the terms of words. Means when you are representing a chemical change, to represent a chemical change in the terms of words. मैंने केमिकल चेंज को अगर वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है तो हम उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नाउ अगर अब इसको हम सिंबल्स और फार्मूलाज, जैसा मैंने लिखा है, अगर मैं वर्ड इक्वेशन को सिंबल और फार्मूलाज से अगर रिप्लेस करती हूँ तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बन जाता है। नाउ आई एम राइटिंग इट इन द टर्म्स ऑफ फार्मूला। हाइड्रोजन इज़ रिटन एज H2, ऑक्सीजन इज़ रिटन एज O2. एज यू नो बोथ आर gases. More precise you need to write like by the passage of electricity. Even you can write it here also. यहाँ भी आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस होगी। ये बेटा आगे आप लोगों को पता चलेगा चैप्टर में। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको मिल जाता है वाटर विच इज़ अ लिक्विड। नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस इन टर्म्स ऑफ formulas and equations. So now this is called chemical equation. अब इस समय आप देखोगे इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब होता है जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन बोथ द साइड ऑफ डिफरेंट एटम्स मस्ट बी सेम। लाइक हाइड्रोजन इज़ 2 here also hydrogen is 2, but oxygen is 2 and here oxygen is 1. So the equation is not balanced. So I need to change it to H2 plus O2 gives H2O. अब मैं अगर यहाँ 2 लगाऊंगी, फ्रंट में ये जो 2 लगा है ये इन सबसे मल्टीप्लाइड है, हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। ना अगर ये मल्टीप्लाई कह रही हूँ, राइट, नॉट एडिंग। अगर हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 2 इज़ 4, तो हाइड्रोजन हो गया 4 एंड ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स इट इज़ 1. सो 2 × 1 इज़ 2. सो अब ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ 4 हो गया और जबकि यहाँ पे 2 है। सो टू मेक इट 4 आई विल राइट 2 है। अब इस इक्वेशन में द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन इज़ 4, ऑक्सीजन इज़ 2, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ऑक्सीजन इज़ 2. सो नाउ दिस इज़ बैलेंस्ड. सच अ केमिकल इक्वेशन इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके.